देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। महाराष्ट्र में नागपुर के महाल इलाके में दो गुटों के बीच झड़प और पत्थरबाजी की घटना की खबर सामने आई है। इस घटना में कुछ लोगों के साथ साथ दो पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर है और स्थिति के मद्देनजर घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात किया गया है। नागपुर के डीसीपी अर्चित चंदक ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि ये घटना कुछ गलत जानकारियों की वजह से हुई, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे घरों से बाहर ना निकलें और पत्थरबाजी ना करें। उन्होंने बताया कि काफी पत्थरबाजी भी हुई और हमने आंसू गैस के गोले दागे। कुछ छोटी गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया और हमने फायर ब्रिगेड को बुलाकर उसे बुझा दिया। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पत्थरबाजी की घटना के दौरान मेरे पैर में भी चोटें आई हैं। हम सभी से शांति की अपील करते हैं और अफवाहों पर ध्यान ना दें, कानून व्यवस्था में व्यवधान ना डालें और पुलिस का सहयोग करें। हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को मध्य नागपुर में उस समय तनाव फैल गया जब ऐसी अफवाहों के बीच पुलिस पर पथराव किया गया कि औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए एक दक्षिणपंथी संगठन द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान मुस्लिम समुदाय की एक पवित्र पुस्तक को जला दिया गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। नागपुर में दो गुटों के बीच हुई झड़प को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी लोगों से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुछ अफवाहों की वजह से नागपुर में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। शहर का इतिहास ऐसे मामलों में शांति बनाए रखने के लिए जाना जाता रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि घर से बाहर ना निकलें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गलत है और मैं स्थिति पर नजर रख रहा हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति बहाल करने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नागपुर के महाल इलाके में सोमवार की रात दो गुटों के बीच झड़प और पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस ने नागपुर शहर के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। इनमें कोतावली, गणेश पेठ, लकड़गंज, पचपावली, शांति नगर, सक्करदारा, नंदन वन, इमामवाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर शामिल हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक नागपुर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंदर सिंघल ने बताया कि अगले आदेश तक यह कर्फ्यू जारी रहेगा। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पथराव की घटना और पुलिस पर हुए हमले के सवाल पर नागपुर पुलिस आयुक्त ने कहा कि घटना करीब 8 से 8:30 बजे की है। 2 वाहन चलाए गए। कौन कौन और कितने लोग घायल हैं, ये आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं आया है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने की कुछ दक्षिणपंथी संगठनों की मांग के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा कि किसी की कब्र को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है, क्योंकि इससे राज्य में शांति और सद्भाव खराब हो रहा है। मायावती ने यह भी कहा कि सरकार को ऐसे उपद्रवी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, खासकर हिंसा प्रभावित नागपुर में। वहीं शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सोमवार को नागपुर में हुई हिंसा को लेकर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि महाराष्ट्र को रणनीतिक रूप से निवेश के लिए अनाकर्षक बनाने की दिशा में ले जाया जा रहा है, ताकि पड़ोसी राज्य को फायदा उठाने में मदद मिल सके। जाहिर तौर पर गुजरात के संदर्भ में उन्होंने यह बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज मंगलवार को बातचीत होनी है। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि बातचीत के मुद्दे तय किए जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के विदेश मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष ओलेक्सेंद्र मेरेस्को ने BBC लिसनिंग के कार्यक्रम में यूक्रेन के संबंध में 3 शर्तों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपनी सीमा से जुड़ी कोई भी छूट देने को तैयार नहीं है और इस पर यूक्रेन कोई बातचीत नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, खासकर नेटो की सदस्यता के बारे में यूक्रेन के लिए पुतिन को कोई फैसला नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी रक्षा क्षमता को लेकर पुतिन की किसी भी सलाह पर राजी नहीं हो सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए होने वाले समझौते के मामले में कई सिद्धांतों पर सहमति बन गई है। यह जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दी। उन्होंने लिखा कि मैं मंगलवार की सुबह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में जारी युद्ध से जुड़े मामलों पर बातचीत करूंगा। वैसे समझौते को लेकर कई सिद्धांतों पर सहमति बन गई है, मगर कई बाकी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर ट्रंप ने लिखा कि हजारों युवा सैनिकों समेत
कई लोग मारे जा चुके हैं। हर सप्ताह दोनों ही तरफ 2500 सैनिकों की मौत हो रही है। यह अब खत्म होना चाहिए। मैं राष्ट्रपति पुतिन के साथ फोन पर होने वाली बातचीत को लेकर उत्सुक हूँ। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि हम यह देख रहे हैं कि क्या हम एक शांति समझौता, एक युद्ध विराम कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। इस्राएली सेना ने कहा है कि वह गजा पट्टी पर बड़े हमले कर रही है। सेना ने एक बयान में कहा कि वह हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चिकित्सकों और चश्मदीदों के हवाले से बताया गया कि मध्य गजा में देर अल पलहा में 3 घरों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा खान यूनिस और रफा में भी इमारतों को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा है कि इन हमलों में 34 फिलिस्तीनी मारे गए और 70 घायल हुए हैं। आपको बता दें कि गजा में 19 जनवरी से शुरू हुए युद्ध विराम के बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस्राएली प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने मंगलवार सुबह गजा पट्टी पर हमलों का आदेश दिया। इस बयान में कहा गया है कि यह हमला हमास द्वारा हमारे बंधकों को रिहा करने से लगातार इनकार करने और अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि विटकॉफ और अन्य मध्यस्थों द्वारा किए गए प्रस्तावों को खारिज करने के बाद किया गया है। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा है कि ट्रंप के टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच शीर्ष स्तर पर बातचीत जारी है। आपको बता दें कि तुलसी गबार्ड रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण के लिए दिल्ली आई हैं, जहां सोमवार को शुरू हुआ ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। रायसीना डायलॉग वैश्विक राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इस दौरान तुलसी गबार्ड ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर है। मैंने भारत सरकार के अधिकारियों से सुना है कि यहाँ भी एक अवसर है। हमारे आपसी आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए काफ़ी अच्छे मौके हैं और मैं इस बात को देखकर खुश हूँ कि जब हम टैरिफ की बात करते हैं तो दोनों ही देश इसे काफ़ी सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं, ना कि महज नकारात्मक होकर। उनका कहना है कि जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी भारत के आर्थिक हितों और भारत के लोगों के लिए जो सबसे अच्छा है उसके बारे में सोच रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप यही काम अमेरिकियों के लिए कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.